नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्यम वर्ग वरिष्ठ नागरिकों को राहत से लेकर स्टार्टअप तक। भीड़ के चलते राम मंदिर निर्माण हुआ प्रभावित। 10 दिन में पहुंचे 70 लाख लोग। 18 घंटे से खुले रहे हैं पथ। महाकुंभ में भगदड़ वाली जगह पहुंचे सीएम योगी। अफसरों से वजह पूछी। प्रयागराज की सड़कों का हवाई सर्वे किया। हाथ से लिखकर आरयूएचएस नर्सिंग परीक्षा का पेपर लीक हुआ। परीक्षा अनुभाग के सहायक रजिस्ट्रार के पीए सहित 2 कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। विधायकों के लिए बजट सत्र को लेकर जारी हुए ये आदेश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर पारंपरिक बही खाता शैली की थैली में लिपटे एक डिजिटल टैबलेट के जरिए शनिवार को अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने का सालाना 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। रामनगरी में प्रयागराज महाकुंभ के श्रद्धालुओं के पलट प्रवाह का क्रम लगातार जारी है। राम मंदिर में रोजाना 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अधिक से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकें, इसलिए मंदिर रोजाना 18 घंटे खोला जा रहा है। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर खुला रहने के चलते राम मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रभावित हुआ है। कई कार्य रोक दिए गए हैं। मंदिर के द्वितीय तल समेत शिखर पर निर्माण कार्य संचालित है। साथ ही परिसर में सप्त मंडपम व शेष अवतार मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ होने के चलते शिखर व दूसरे तल का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा परकोटा में मंदिर के प्लिंथ पर भित्ति चित्र के निर्माण का कार्य भी गति धीमी हो गई है। परिसर में हरियाली विकसित करने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही दर्शन मार्ग से सटे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र में चल रहे निर्माण कार्यों को भी रोका गया है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के तीसरे दिन सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। सबसे पहले वे संगम घाट पर वहां पहुंचे जहां भगदड़ हुई थी। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से घटना की वजह पूछी। करीब 10 मिनट तक योगी वहां रुके। अफसरों से सवाल किए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नौज इलाके में भगदड़ हुई। सरकार के मुताबिक हादसे में 30 की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले सीएम ने प्रयागराज आ रही सड़कों का हवाई सर्वे किया। उन पर भीड़ की स्थिति समझी। अफसरों को और बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। जयपुर कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नर्सिंग सेमेस्टर इंटरनल परीक्षा का पेपर लीक करने और उसे छात्रों तक सप्लाई करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरएचयूएस परीक्षा अनुभाग के सहायक रजिस्ट्रार का पीए और दूसरा नर्सिंग कॉलेज का कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। साइबर थाना पुलिस इस परीक्षा में शामिल हुए 35 छात्रों को राउंड अप कर पूछताछ कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपियों ने 30 से 35 लोगों को पेपर बेचा था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने बताया, पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि परीक्षा से संबंधित नर्सिंग कॉलेजों के इंटरनल सेमेस्टर परीक्षा के पेपर हाथ से लिखी प्रति कई छात्रों को मिली है। साइबर थाना पुलिस को इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए थे। पेपर लीक की पुष्टि होने पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जांच करवाई गई। सरकार की महत्वाकांक्षी सीमा सड़क योजना में करोड़ों रुपए के मिट्टी घोटाले के आरोप लग रहे हैं। यह सड़क भारत नेपाल सीमा के समानांतर पूर्वी चंपारण में 200 करोड़ की लागत से भिलाई से गुबारी तक बन रही है। इसमें नियम के मुताबिक संवेदक द्वारा मिट्टी खरीदकर बनाया जाना है, लेकिन संवेदक द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के बनकटवा प्रखंड के झजरा के पास यमुना नदी की पेटी से महीनों से मिट्टी का कटाव जेसीबी से कराया जा रहा है। इधर सीमावर्ती क्षेत्र के किसान मिट्टी की भारी क्षय से काफी भयभीत हैं। उनका कहना है कि प्रखंड भर के दर्जन भर गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। सोमवार 3 मार्च से शुरू होने जा रहे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के लिए विधायकों को 10 फरवरी तक 10 तारांकित तो इतने ही अतारांकित प्रश्न विधानसभा सचिवालय में भेजने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 18 के तहत 3 मार्च को विधानसभा सत्र का समन किया है। इस संबंध में शुक्रवार को विधानसभा के सचिव मनोज कुमार पंडित ने आदेश जारी किया। केंद्रीय बजट 2025-26 के बाद सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद दोनों धातुओं में कीमतों में कमी आई है। खबर लिखे जाने के समय एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.03% गिरकर
82,211 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास, जबकि चांदी की कीमत 0.22% गिर के ये 93,123 रुपए प्रति किलोग्राम का कारोबार कर रही थी। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के वायदा भाव में तीव्र तेजी आई है। शनिवार सुबह बजट पेश होने से पहले सोने चांदी में तेजी देखी गई थी। चित्तौड़गढ़ में भारतीय रेलवे द्वारा कटिहार मुकरिया स्टेशनों के बीच टेक्निकल काम करवाया जा रहा है। इस काम के कारण चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर इसका असर पड़ेगा। इसमें न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर एक्सप्रेस और कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन पर इसका असर होने से यातायात भी प्रभावित होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे द्वारा कटिहार मुकरिया स्टेशनों के बीच टेक्निकल काम किया जा रहा है। इसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे पर संचालित 2 ट्रेनों पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 19602 न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी ट्रेन का रूट चेंज किया जाएगा। यह ट्रेन 3 फरवरी, 10 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी, 3 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च, 24 मार्च और 31 मार्च को न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी। सीकर पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट, आर्म एक्ट, मारपीट, डकैती के मामले दर्ज हैं। एसपी भुवन भूषण यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर रेंज आईजी के निर्देशानुसार जिले भर में वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान चलाया गया है। इसके तहत पुलिस से 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए 52 टीमें बनाई गई है, जिसमें 260 पुलिसकर्मी अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। झुंझुनू जिले में कुल 89 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा में 28,583 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर राम अवतार मीना ने बताया कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सरकार पूरी सतर्कता और गंभीरता बरत रही है। परीक्षा शांतिपूर्ण और नकल रहित हो, इसके लिए सरकार खुद अपने स्तर पर पूरी निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को यातायात में असुविधा न हो, इसके लिए रोडवेज की अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए नियुक्त केंद्राधीक्षक, उप समन्वयकों व प्रवेशकों को प्रशिक्षण दिया गया है। आरएएस प्री परीक्षा के लिए जिले में 79 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 12 सरकारी व 77 निजी शिक्षण संस्थाएं हैं। इस परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर सबसे ज्यादा 40 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें 6 सरकारी व 34 निजी हैं। राजस्थान में महिलाओं की मदद के लिए महिला मित्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये महिला सुरक्षा के अलावा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी मदद करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिला सुरक्षा को लेकर महिला मित्र लगाने की कवायद शुरू की है। इसे लेकर राज्य सरकार बजट में घोषणा कर सकती है। महिला मित्र योजना की प्रथम इकाई के रूप में ग्राम पंचायत के ऊपर एक महिला मित्र बनाई जाएगी। वह महिला संपूर्ण ग्राम पंचायत की महिलाओं में समन्वय बनाकर महिलाओं को स्वरोजगार की योजनाओं के साथ उनके अधिकार व कर्तव्यों की भी जानकारी देगी। नगर परिषद बाड़मेर से फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार एक और मामला सामने आया है। 550 से ज्यादा ऐसे फर्जी पट्टे जारी हुए हैं, जिनमें आयुक्त के ट्रांसफर होने के बाद बैक डेट से जारी किया गया या फिर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इन पट्टों की सीरीज भी अजीब है, क्योंकि डिस्पैच नंबर के आगे भी सीरीज लिखा हुआ है, जबकि डिस्पैच रजिस्टर में इस तरह के पट्टे जारी होने की सीरीज ही नहीं है। पंजीयन के बाद फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद इस सीरीज के पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। निगम की टीम ने पिछले 24 घंटे में धौलपुर शहर की 6 कॉलोनियों में छापेमारी कर 4 स्थानों पर बिजली चोरी का पर्दाफाश किया। धौलपुर में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने पिछले 24 घंटों में धौलपुर की 6 कॉलोनियों में छापेमारी कर 4 स्थानों पर बिजली चोरी का पर्दाफाश किया। चोरी पकड़े जाने पर विभाग ने कुल 1,15,000 का जुर्माना लगाया है। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता आर.के. वर्मा ने बताया कि जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए कई टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। विभाग के अनुसार बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रामेश्वरम में मंडपम के बीच समुद्र का देश का पहला वर्टिकल पंबन ब्रिज रेलवे बनकर तैयार है। यह देश का पहला ब्रिज होगा जो बड़ी शिप आने पर सायरन बजने के बाद मात्र 5.5 मिनट में 17 मीटर ऊंचा हो जाएगा। इससे बड़े मालवाहक जहाज भी ब्रिज के नीचे से आसानी से गुजर सकेंगे। रेलवे ने मीडिया के सामने पहली बार इसका ट्रायल किया है। करीब 531 करोड़ की लागत से निर्मित यह नया वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज 2.10 किलोमीटर लंबा है। इसका काम पूरा होते ही पीएम नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमारे लिए बजट के आंकड़ों से ज्यादा महाकुंभ में मची भगदड़ में मरने वालों का डेटा महत्वपूर्ण है। सरकार यह नहीं बता पा रही है कि कितने लोग मरे, लापता हुए या घायल हुए। क्या यही है कि आपके विकसित भारत की परिभाषा की भगदड़ में लोग मरेंगे? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।